एक्सरसाइज नंबर 5.4। हर चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, बट इस चैप्टर में बाहर के क्वेश्चंस और टिपिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम ऑप्शनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में बोला हुआ है that which term of the AP is its first negative term। AP है 121, 117, 113, ये एक AP है। which term is first negative term। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। मतलब हमारा जो an है, nth टर्म जो है, वैल्यू जो है, उत्कर्ष -2 कैसे निकाला। जो हमारा an है दैट इज लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। सब्ट्रैक्टिंग 3, ऐसे कब तक सब्ट्रैक्टिंग 3 करते रहोगे उत्कर्ष, बहुत लंबा चला जाएगा। जो हमारी nth टर्म की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0। देखो an की वैल्यू डालते हैं, a प्लस n-1 d इज लेस देन 0। a है 121 प्लस n हमको नहीं पता, और d की वैल्यू, d कितना आएगा यहाँ से -4। अच्छा वैसे आपने सब्ट्रैक्टिंग 3 बोला, सब्ट्रैक्टिंग 3 क्यों, 4 का गैप चल रहा है, लेस देन 0, ब्रैकेट्स ओपन, 121 -4n प्लस 4 लेस देन 0, 125 -4n लेस देन 0, 4n को उस साइड भेज देते हैं, 125 लेस देन 4n। उत्कर्ष here d is 117 -121 -4। 4 आएगा डिवाइड में, 125/4 लेस देन n। n बड़ी वाली साइड पर है ना, देयरफॉर n इज ग्रेटर देन 125/4 कितना बना, 125/4 कुछ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको देगा 31.25। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हमारा an 0 से छोटा कब बनेगा, जब हमारे n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होगी। ये चीज समझ में आई। अगर n की वैल्यू 31.25 से बड़ी है तो मेरा nth टर्म की वैल्यू 0 से छोटी। n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 31.25 तो पॉसिबल है नहीं, तो या तो टर्म 31 होगी या 32 होगी। 31.25 पर वो 0 बन जाएगा, 1 सेकेंड, 31.25 से बड़ी टर्म्स होंगी तो नेगेटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा 0 से छोटा, 31.25 से छोटी टर्म्स होंगी तो पॉजिटिव टर्म्स रहेंगी। इसका मतलब ये है कि ये एक एपी चल रही है, यहाँ बीच में लेट से कहीं पर एक 0 आएगा,
यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स चल रही हैं, उसके बाद नेगेटिव टर्म स्टार्ट हुई। मैंने ज़ीरो को नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो भी यहाँ पर आए बीच में। ज़रूरी नहीं ना कि एक एपी में ज़ीरो होना ही होना चाहिए, पॉजिटिव होंगी और हो सकता है डायरेक्ट नेगेटिव हो जाए। अब ऐसे करके A1 A2 A3 A4 ऐसे करके चल रहा होगा टिल AN। अब हमको क्या बोला कि यहाँ पर अगर n की वैल्यू 31.25 है तो वो आपका बीच का पॉइंट है, मतलब 31.25 से पहले की वैल्यूज़ तो पॉजिटिव हैं और बाद की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। 31.25 से बड़ा होते ही जैसे ही n की वैल्यू 31.25 से बड़ी हुई वो आपकी नेगेटिव टर्म्स बन जाएंगी, और 31.25 से छोटी वैल्यूज़ के लिए वो आपकी पॉजिटिव टर्म्स बन जाएंगी। ये लॉजिक सबको क्लियर आया और क्लियर हुआ? बताओ। ठीक, दैट मीन्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, दैट विल बी 32। देयरफॉर फर्स्ट negative term of the AP is 32th term, और इस टर्म की वैल्यू क्या होगी? A32 is equals to A plus 31D, 121 plus 31 into minus 4, 121 minus 124, that is minus 3। उत्कर्ष -3। क्लियर? अब मैंने स्टार्टिंग में ए एन को लेस देन ज़ीरो लिया था, आप ग्रेटर देन ज़ीरो भी ले सकते हो। अगर मान लो आपने ए एन को ग्रेटर देन ज़ीरो लिया होता तो नीचे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता एन इज़ लेस देन 31.25। इसका मतलब ये कि अगर हमारा n 31.25 से छोटा है तो उसके लिए nth टर्म ज़ीरो से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। तो दोनों में से कुछ भी रिजल्ट लेके चलो, आंसर आपका 32nd टर्म ही आएगा। क्लियर? आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में क्या है? सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स। ठीक है, सम हो रहा है थर्ड टर्म का और सेवेंथ टर्म का। एक एपी है, उसका सम है 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। सम का मतलब क्या हुआ? अच्छा, बाकी और किसी की स्क्रीन भी हैंग हो रही है क्या? ब्रैकेट्स ओपन करें, 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6। 2 कॉमन निकाला, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो इसको मार्क करा इक्वेशन नंबर 1, और ये हमको गिवन था। दूसरी गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि A3 और A7 का सम तो 6 है और A3 और A7 का प्रोडक्ट है 8। मतलब A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8। ब्रैकेट्स ओपन।
या ऐसा करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल देते हैं। ए की वैल्यू है 3 - 4d। ए की वैल्यू है 3 - 4d प्लस 2d। 3 - 4d प्लस 6d is equals to 8 using equation number 1. नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नहीं पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 3 - 4d प्लस 2d, ये बनेगा 3 - 2d, और यहाँ पर 3 + 2d इज इक्वल्स टू 8। अब आप ध्यान से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 9 - 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 4d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4। डी की वैल्यू बताओ, प्लस माइनस 1/2 या फिर 1/2? प्लस माइनस आएगा या नहीं? प्लस माइनस आएगा या फिर नहीं? प्लस माइनस आएगा। डी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। हमें करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालने हैं, ए भी निकाल रहे हैं। इसको हमने पुट करा इन इक्वेशन नंबर 1। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव 1/2 है, पॉजिटिव है तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3। a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई? फर्स्ट केस से a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, और सेकंड केस से a की वैल्यू मिलेगी 5। हमें निकालना है A16, नहीं S16, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। नाउ केस नंबर 1, अगर d की वैल्यू -1/2 है एंड a की वैल्यू 5, अगर ये वाला केस चल रहा है तो S16 इज इक्वल्स टू 16/2 2a प्लस n-1 d। आंसर कितना बनेगा? दूसरा, ये जल्दी से फर्स्ट केस का आंसर निकाल के बताओ। अगर d की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू हो गई 1। इस केस के अंदर S16 कितना आएगा? S16 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d।
बताओ जल्दी से, दोनों केसेस में आंसर्स कितने कितने आएंगे। ओके 20, और दूसरे वाले का 20 आ रहा है। 76, ये क्या सॉल्व करा आपने। ठीक, दिस इज 20 एंड दिस इज 76। करना कैसे है समझ में आ गया, क्या करा हुआ है हमने क्वेश्चंस में। सबसे पहले हमको दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि A3 और A7 का सम दे रखा है, A3 और A7 का प्रोडक्ट दे रखा है। हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करा, सम वाली चीज़ से हमको मिला ये रिजल्ट, प्रोडक्ट वाली चीज़ में हमने जब पुट करा उसको तो हमको सॉल्व होते होते मिली डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आ गई 2, तो दो डी की वैल्यूज़ की वजह से दो ए की वैल्यूज़, दो डिफरेंट केसेस बन गए और उन दोनों केसेस के अंदर रिस्पेक्टिव S16 की वैल्यूज़ निकाल दी, 20 एंड 76। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 के अंदर बोला है कि एक लैडर है, उसमें रंग्स हैं, मतलब जो बीच में जहाँ पर हम खड़े होते हैं दैट इज रंग्स, मतलब बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ लैडर। इस तरीके से है। सो ये जो बीच की चीज़ें हैं दीज आर रंग्स। तो इसमें बोला लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, तो दो रंग्स के बीच का गैप है 25 सेंटीमीटर। Rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. So जो सबसे लास्ट में है उसकी लेंथ, ये वाली लेंथ है 45 सेंटीमीटर, धीरे धीरे डिक्रीज होते होते वो सबसे ऊपर वाली बन जाती है 25 सेंटीमीटर। ओके, if the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, जो टॉप और बॉटम वाली है, टॉप और बॉटम वाली है दैट इज 2.5 मीटर्स अपार्ट, 2.5 मीटर, ध्यान देना मीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में चल रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ओके, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स, मतलब बेसिकली एस एन मांगा हुआ है। अब ये बताओ, सबसे पहली चीज़ जो हमको चाहिए कि टोटल रंग्स कितनी है। अगर दो रंग के बीच में, दो स्टेप्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है और टोटल टॉप एंड बॉटम के बीच में 2.5 मीटर, मतलब कि
2.5 मीटर का मतलब हो गया 250 सेंटीमीटर। टोटल 250 सेंटीमीटर है। तो बीच की ये स्टेप्स कितने बने? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, नंबर ऑफ रंग्स कितने बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि एपी क्या बनेगी। एपी में सबसे पहले तो 45 सेंटीमीटर की लेंथ है, उसके बाद कुछ कम होते 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 लास्ट टर्म हमारे पास 25 सेंटीमीटर की है। ओके, जो उनकी लेंथ है ये है लेंथ ऑफ रंग्स। हमें टोटल लेंथ निकालनी है, मतलब हमें एसएन निकालना है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए है 45, डी नहीं पता, एन ये नंबर ऑफ रंग से आएगा, ये है एन, एस एन हमें कैलकुलेट करना है, और ए एन फिलहाल के लिए तो एन भी नहीं पता, ऊपर से निकालना है। ए एन 25, अच्छा डी भी गिवन है वैसे, 25 नहीं, डी नहीं नहीं सॉरी, डी गिवन नहीं। ये इंफॉर्मेशन समझ में आई यहाँ तक की, क्या गिवन है क्या नहीं। जो ये बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, दिस इज नॉट डी, ये मत सोचना ये डी है। डी होगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में डिफरेंस, और जो 25 है वो है ये वाला डिफरेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, और जो इनकी लेंथ में डिफरेंस होगा दैट इज डी। यहाँ तक एक बार बता दो, क्लियर है सबको? चलो खैर, नंबर ऑफ रंग्स जितना टोटल डिस्टेंस है अपॉन जितना एक में गैप है। अब लॉजिक सेज ये एक ज़्यादा हो जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से ये बना 11 रंग। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं इन दो के बारे में ही बात करूं, इनके बीच में 25 का गैप, तो 25 अपॉन 25, या चलो तीन के बारे में बात कर लेते हैं। एक, दो, तीन, यहाँ पर गैप चल रहा है 25 का, यहाँ पर गैप चल रहा है 25 का, टोटल गैप हो गया 50 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए यहाँ पर? तीन। और अगर मैं सेम फॉर्मूले से चलता हूँ, नंबर ऑफ रंग्स अगर उसी तरीके से देखता हूँ, टोटल कितने हैं, टोटल गैप है 50 का, अपॉन एक में गैप है 25 का, यहाँ से तो आंसर मिला 2, बट एक्चुअल में है कितनी, 3। तो वो +1 वाला कंसेप्ट आ जाता है कि जब हमने यहाँ से करना स्टार्ट करा तो 25 का गैप, फिर 25 का गैप, बट एक्चुअली में एक ज़्यादा होता है, 2 + 1 इज 3। ओके, तो यहाँ से हमारे पास सेम लॉजिक आया,
10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। ये n की वैल्यू ये रही। डी कैलकुलेट करने की एज सच नीड नहीं है, क्योंकि हमारे Sn के फॉर्मूले में n/2 a प्लस ए एन, डी की कोई नीड ही नहीं है। 11/2 a प्लस ए एन कितना आ जाएगा? 11/2 इंटू 70, 2 से डिवाइड करा 35, 11 इंटू 35 इज 385 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? ओके, आप लोगों को आंसर्स नहीं देने, ठीक है, चैट बंद ही कर देते हैं फिर। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 के अंदर houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49। हाउसेज हैं हमारे पास, उनको हमने नंबर करा 1 से लेकर 49। 1 2 3 ये चलता रहा। बीच में कहीं आया होगा x, कोई भी एक नंबर x ले लिया क्योंकि आगे बोला हुआ है। लास्ट में आया 49। हमें बोला शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, बीच में कहीं एक x ऐसी वैल्यू है सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द नंबर x, x से पहले जितने हाउसेस हैं, x से पहले प्रीसीडिंग x इज इक्वल्स टू, और इनका भी सम वो बराबर होगा किसके? सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, x के बाद आने वाले जो नंबर्स हैं उसके सम के। मतलब बीच में x को छोड़ दिया, उससे पहले वाले का सम और उसके आगे वाले का सम बराबर शो करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड x। तो यहां से यहां तक का सम कितना हुआ? x से जस्ट एक पहले वाली टर्म में, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी? x माइनस 1, क्योंकि x तो यहाँ है, उससे पहले एक x माइनस 1। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल 49 टर्म्स में से मैंने x टर्म्स हटा दी, टोटल 49 के सम में से मैंने x टर्म्स का सम हटा दिया, तो मेरे को इन सब का सम मिल जाएगा। टोटल 49 टर्म्स के सम में से मैंने x टर्म्स का सम हटा दिया, तो मुझे आगे का सम मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s x माइनस 1 बराबर s ऑफ 49 माइनस s ऑफ x। ये तो है x से पहले वाली टर्म्स का सम, और ये है
टोटल 49 में से मैंने x तक का सम हटा दिया तो आगे का बचा। इस पार्ट को लिखने का तरीका S49 माइनस एस एक्स। अब जस्ट हमको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं। एस एक्स माइनस वन मतलब कि n n अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी है 1 इज इक्वल्स टू S49। S49 का मतलब n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस एस एक्स को कैसे लिख सकते हैं? n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब जस्ट सॉल्विंग पार्ट। x माइनस वन अपॉन टू एज इट इज ब्रैकेट 2 और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करके ओपन करा तो मिलेगा प्लस x माइनस टू इज इक्वल्स टू 49 अपॉन टू ब्रैकेट 2 प्लस 49 माइनस वन इज 48 इंटू 1 48 माइनस x बाय 2 प्लस x माइनस वन। छोटी सी इक्वेशन बच गई, बस इसको ओपन करके सॉल्व। 2 से 2 कैंसिल, बचा x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू 49 अपॉन टू इंटू 50 माइनस x, यहाँ से बचा x प्लस वन अपॉन टू। इन दोनों को एक साइड पर रखेंगे और इसको अलग। यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है 25। इन दोनों को एक साइड पर लेके आए x माइनस वन बाई टू प्लस x प्लस वन बाई टू इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25। x अपॉन टू ले लिया कॉमन, अंदर बचा x माइनस वन प्लस x प्लस वन इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25। 1 से 1 कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2 से 2 कैंसिल और बचा ये नॉर्मली x इंटू टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू 49 बाई 25। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया 49 इंटू 25। मल्टीप्लाई ना करने का एक बेनिफिट ये हो गया कि स्क्वायर रूट हो रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर रूट 7, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड प्लस माइनस के कंसेप्ट नहीं आएंगे क्योंकि x जो है वो 0 से बड़ा होगा। नंबर है ना 1 से 49 के बीच में, x की वैल्यू 0 से होगी बड़ी तो माइनस नहीं आएगा। x आ गया 35, मतलब 35 से पहले जितने भी नंबर्स हैं उनका सम बराबर होगा 35 से आगे आने वाले टिल 49 तक का सम। ये था आंसर नंबर 4। अब हमारा आंसर नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। आंसर नंबर 5, ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which 50 meters long and built of solid concrete. ठीक है, ये स्टेयर्स हैं
स्टेयर्स हैं इसके अंदर हैं 15 स्टेप्स, तो ये 15 तो बन गया n। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ईच स्टेप इज 50 मीटर लॉन्ग बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ठीक है, हर स्टेप के बारे में बात करी हुई है। ईच स्टेप की मेजरमेंट क्या दे रखी है, 50 मीटर लॉन्ग है, है। राइज है 1/4 मीटर, 1/4 मीटर का राइज है उसके अंदर, एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर का ट्रेड है। टोटल वॉल्यूम निकालना है ऑफ द रिक्वायर्ड कंक्रीट। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, टोटल वॉल्यूम, मतलब कि एस एन, और इसकी वजह से हमारी एपी बनेगी ऑफ ईच टर्म एज वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप। वॉल्यूम के टर्म्स में एपी की टर्म्स बन जाएंगी। अब बात ये चल रही है कि मानो ये है एक स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और कुछ इसके अंदर पीछे की तरफ लेंथ चल रही है। लेंथ बेसिकली इस तरीके से कुछ चल रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रही है लेंथ। तो ये जो है, ये तो है 50 मीटर लॉन्ग, ये तो हो गया 50 मीटर्स। उसके बाद आपसे बोला राइज, 1/4 मीटर का राइज, जो ये वाला पार्ट है दैट इज राइज, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है राइज, और जो ये वाला पार्ट है ट्रेड, की मतलब पैर रखने की जगह, पैर रखने वाली जगह, दिस इज ट्रेड। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया? 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगा पेज। तो जितनी उसकी हाइट है, हर बार जितना जितना इंक्रीज कर रहा है दैट इज राइज, पैर रखने वाली जगह इज ट्रेड, एंड दिस इज 50 मीटर्स लॉन्ग। अब अगर मैं एक स्टेप का पहले वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालता हूँ, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये एक तरीके से लेंथ, ये ब्रेड्थ, और ये हाइट, नहीं सॉरी, हाइट इज राइज, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, और ये हो गया हाइट। सेकंड वाले में अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज, उसकी लेंथ बराबर है, ब्रेड्थ बराबर है, बट हाइट बढ़ गई। थर्ड वाले केस में लेंथ
बराबर है, ब्रेड्थ बराबर है, बट हाइट बढ़ गई, तो हाइट में आ रहा है बार बार चेंज। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ स्टेप्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन टिल 15 है, उसके आगे का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर लेंथ है मेरे पास 50, ब्रेड्थ है मेरे पास 1/2, हाइट है 1/4। सेकंड स्टेप के अंदर लेंथ सेम, ब्रेड्थ सेम, बट हाइट डबल हो गई। जो हाइट है मेरी 1/4 की वो डबल हो गई, इंटू 2, 2 बार बढ़ गई। थर्ड केस के अंदर 50 इंटू 1/2 और जो हाइट है वो 3 टाइम्स हो गई। सिमिलरली लेंथ सेम, ब्रेड्थ सेम और हाइट मेरे पास 15 टाइम्स होगी। सो इसको अगर देखा जाए ध्यान से, 1/2 इंटू 1/4 1/8, या ऐसे अलग अलग ही लिखते हैं, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। यहाँ पर भी सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बस 2 3 15 ये अलग से आ गया, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, बट साथ में 2 और आ गया, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3 आ गया, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 और आगे 15 आ गया। ये है टोटल वॉल्यूम। अगर इन सब का सम कर दिया जाए तो एस एन जो रिक्वायर्ड हमको निकालना है, इन सब का सम, ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 15th टर्म। तो देखो अब एपी बनाते हैं और एपी के आगे जस्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं। एपी 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमा, सेकेंड टर्म 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2 और लास्ट टर्म 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15। यहाँ से फ्रॉम हेयर हमारे पास ए आ गया 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, मतलब कि 50/8। n इज इक्वल्स टू 15 हमें गिवन ही था, 15 स्टेप्स है। डी A2 माइनस A1, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2 माइनस फर्स्ट टर्म है 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 50/8 और इसको इंटू 2 करा तो 100/8 माइनस 50/8। ये सॉल्व होके हमको मिलेगा 50/8। डी की वैल्यू भी आ गई और ए एन, अच्छा अगर ए एन है हमारे पास तो डी निकालने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, डी की ज़रूरत नहीं थी। अगर ए एन है हमारे पास, ए एन आ जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15, सॉल्व होके 750/8। ठीक है, तो आगे वाले पेज पर लिख देता हूँ कि हमको डी की ज़रूरत नहीं थी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं ए एन वाला फॉर्मूला।
एस एन के दो फॉर्मूलेज एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा फॉर्मूला और n बाई टू ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले के अंदर d इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो आपका मन करे वो वाला अप्लाई कर दो। मैं फिलहाल ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड वाला। आपका जो मन करे वो अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू, मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, n अपॉन टू 15 अपॉन टू, ए था 50 अपॉन 8 प्लस ए एन था 750 अपॉन 8, 15 बाई टू 800 बाई 8, 800 बाई 8 इज 100, 15 बाई टू इंटू 100। इसको सॉल्व करा तो 50 पर जाएगा, 50 इंटू 15 इज 750। यूनिट क्या आएगी? पूरा क्वेश्चन चल रहा था मीटर में, और मीटर में भी क्यूब्स, क्योंकि वॉल्यूम है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ concrete required is 750 मीटर क्यूब। ठीक है, आंसर 750 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और बाय चांस अगर आपका फर्स्ट मेथड से करने का मन हो, उससे भी कर देते हैं ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अब डी मैंने निकाल ही दिया तो डी से भी करके देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आंसर तो सेम ही आएगा, 15 बाई टू 100 बाई 8 प्लस 14 इंटू 50 बाई 8। 14 इंटू 50, 14 इंटू 50 कितना हो गया? 100 प्लस 700। तो आंसर रिटर्न्स आउट टू बी सेम, 800 बाई 8, और सॉल्व होके दिस विल गिव 750 मीटर क्यूब, सेम एज अबव। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आपके पास होमवर्क बना एक्सरसाइज 5.4 ऑल क्वेश्चंस, और जो आपका टेस्ट होगा ऑन 12th ऑफ जुलाई, उसमें आएगा चैप्टर नंबर 5 पूरा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। सो इसमें अगर किसी को डाउट है तो कुछ बताओ, एंड नेक्स्ट क्लास में थोड़े से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन फिलहाल नहीं करेंगे, या अगर आप लोग बोलते हो तो नेक्स्ट चैप्टर पर भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए टॉपिक इज दिस।